कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जैसे अनसुलझे समीकरण। तर्क और सौंदर्य के पैमाने से परे वे दिलों में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। ऐसा ही प्रेम था कार्तिक और नीला का। त्रिशूर के एक साधारण गांव अष्टमिचिरा में कार्तिक का जन्म और पालन पोषण हुआ। वो एक साधारण व्यक्ति था जिसका रूप रंग ऐसा था कि समाज उसे आकर्षक नहीं मानता था। सांवली त्वचा, छोटी आंखें, साधारण नाक, सब कुछ उसे एक औसत चेहरा देता था। लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी, एक ऐसी चमक जो दुनिया को कौतूहल और प्रेम से देखती थी। बचपन से ही उसका रूप उसके लिए हीन भावना का कारण बना। दोस्तों की हंसी, रिश्तेदारों की छिपी नजरें, सबने उसे अपने खोल में समेट लिया। फिर भी वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। गणित और विज्ञान में वो माहिर था। किताबें उसकी सबसे करीबी दोस्त थीं। उसके विचारों और सपनों की कोई सीमा नहीं थी। इसी बीच कुछ किलोमीटर दूर प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता उड़ेलकर एक लड़की को बनाया, नीला। जैसा उसका नाम वैसी ही वो थी, माइनस चांदनी सी खूबसूरत। गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और मुस्कान के साथ गालों पर पड़ने वाले गड्ढे, सब कुछ उसे किसी चित्र सी सुंदर बनाता था। जहां भी वो जाती, नजरें उसका पीछा करती। उसकी सुंदरता ने प्रशंसा तो बटोरी, लेकिन कई बार अनचाहा ध्यान भी। लोग अक्सर उसकी सुंदरता ही देखते, उसकी शख्सियत को नहीं। उसे संगीत से गहरा लगाव था। गाना और नृत्य करना उसे बेहद पसंद था। उनकी मुलाकात एक स्कूल कला उत्सव में हुई। कार्तिक अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के साथ खड़ा था जब नीला संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई। कार्तिक के प्रोजेक्ट को देखकर नीला को उत्सुकता हुई। उसके स्पष्टीकरण ने उसे आकर्षित किया। कार्तिक की बातों में ज्ञान और ईमानदारी की चमक थी। नीला की सुंदरता ने कार्तिक को पहले तो चौंकाया, लेकिन उसकी सादगी और प्रोजेक्ट में रुचि ने उसे मोह लिया। उनकी दोस्ती बढ़ी। स्कूल से कॉलेज तक उनकी दोस्ती बनी रही। कार्तिक ने इंजीनियरिंग और नीला ने कला विषय चुना। कार्तिक की बुद्धिमत्ता और हास्यबोध ने नीला को और आकर्षित किया। उसके साथ रहने पर नीला को सुरक्षा का एहसास होता था। जहां लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, वहीं कार्तिक ही था जो उसकी सोच और सपनों को समझता था। उसने नीला को गाने के लिए प्रोत्साहित किया। तेरे गानों में तेरी आत्मा है नीला। उसे सुनने के लिए आंखों की सुंदरता की जरूरत नहीं, वो कहता था। कार्तिक के लिए नीला एक सपना थी। उसे लगता था कि उसके रूप के कारण कोई उसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन नीला का प्यार उसके लिए एक चमत्कार था। नीला ने कभी उसके रूप का जिक्र नहीं किया। उसने कार्तिक के विचारों और सपनों को गले लगाया। जब उनका प्यार गांव में चर्चा का विषय बना, तो कई लोगों ने नाक भौं सिकोड़ी। उसे इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता था। कार्तिक में ऐसा क्या है, सवाल उठे। नीला के घरवालों ने शुरू में इस रिश्ते का विरोध किया। इतनी सुंदर मेरी बेटी को इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, उसके पिता ने पूछा। लेकिन नीला अपने फैसले पर अड़ी रही। कार्तिक का अच्छा दिल और प्यार उसके लिए सबसे कीमती था। अच्छा, मेरी सुंदरता को देखने वाले कई हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिल को देखने वाला सिर्फ कार्तिक है। मेरी खुशी उसी के साथ है, नीला ने कहा। कार्तिक के परिवार को नीला पसंद थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उन्हें भी हैरान किया। इतनी सुंदर लड़की ने मेरे बेटे को प्यार किया, उसकी मां ने आश्चर्य से कहा। वर्ष बीते, उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर गया। कॉलेज पूरा होने के बाद कार्तिक को अच्छी नौकरी मिली। नीला ने भी अपने पसंदीदा क्षेत्र में काम शुरू किया। आखिरकार सारी रुकावटों को हटाकर उन्होंने शादी कर ली। ये एक साधारण समारोह था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। उनकी शादी ने गांव में खूब चर्चा बटोरी। सुंदरता प्यार में बाधा नहीं है, ये साबित करने वाला जोड़ा बन गए वे। शादी के बाद उनका जीवन खुशहाल रहा। एक दूसरे के लिए सहारा बनकर वे जिए। कार्तिक ने नीला के सपनों को पंख दिए और नीला ने कार्तिक की दुनिया को रंगों से भर दिया। उनका प्यार हर दिन और मजबूत होता गया। शादी के शुरुआती दिन नीला और कार्तिक के लिए स्वप्निल थे। उनके प्यार की गहराई और बढ़ी। कार्तिक की व्यस्त नौकरी के बीच भी वो नीला के संगीत के जुनून को प्रोत्साहित करता। उसने नीला को गाने और नए वाद्य यंत्र खरीदने के लिए समर्थन दिया। नीला ने कार्तिक की हर छोटी खुशी में हिस्सा लिया। उनका घर प्यार और हंसी से भर गया। पहली शादी की सालगिरह के बाद सवाल शुरू हुए। कोई खुशखबरी है? बच्चा नहीं चाहिए? शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। समय आने पर सब ठीक होगा, वे एक दूसरे को तसल्ली देते। लेकिन साल दर साल बीतते गए और वो खुशखबरी नहीं आई। दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, हर साल सवालों की धार तेज होती गई।
गांव वालों की छिपी नजरें, रिश्तेदारों की सलाह, दोस्तों की सहानुभूति, सब कुछ उन्हें बेचैन करने लगा। नीला के मन में एक टीस थी। उसकी सुंदरता पर पहले सुनी टिप्पणियों से ज्यादा दुखदाई थे ये सवाल। कार्तिक ने उसे गले लगाया। नीला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये काफी नहीं? बच्चा हमारी खुशी का पैमाना नहीं? उसने नीला को सांत्वना दी, लेकिन उसके मन में भी दर्द था। क्या वो अपने रूप की तरह एक अच्छा पिता बनने के काबिल नहीं? यह सवाल उसे सताता था। उन्होंने डॉक्टरों से मिलना शुरू किया, पहले स्थानीय अस्पतालों में, फिर शहर के बड़े अस्पतालों में। हर महीने उम्मीद के साथ इंतजार और हर बार निराशा। दवाएं, टेस्ट, हार्मोन थेरेपी माइनस सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। इलाज ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया। हर नकारात्मक परिणाम पर नीला की आंखें भर आती। कार्तिक उसे गले लगाकर कहता, कोई बात नहीं नीला, हमें कोशिश जारी रखनी है। एक दिन हमारा सपना पूरा होगा। आर्थिक तंगी भी उनके सामने आई। कार्तिक की कमाई इलाज के लिए कम पड़ने लगी। नीला ने अपने संगीत क्लास बढ़ाए। उसने अपने गहने तक बेच दिए। बच्चे न होने की वजह नीला की सुंदरता है, कुछ लोग फुसफुसाए। उसकी सुंदरता एक अभिशाप है, दूसरों ने कहा। ये बातें नीला के कानों में चाकू की तरह चुभीं, लेकिन कार्तिक उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा। दुनिया जो कहे, मेरे लिए तू ही सब कुछ है नीला। न तेरा सौंदर्य, न कोई कमी, मेरा प्यार तुझसे है। नीला के परिवार को उसकी हालत पर दुख था। अगर एक बच्चा होता तो उसे सुकून मिलता, उसकी मां कहती। कुछ रिश्तेदारों ने नीला को कार्तिक को छोड़कर दूसरी शादी करने की सलाह दी। इतनी सुंदरता के बावजूद बिना बच्चे की जिंदगी क्यों? दूसरी शादी कर ले, शायद बच्चा हो जाए। ये बातें सुनकर नीला स्तब्ध रह गई। कार्तिक को छोड़ना? वो मेरा जीवन है, मेरी खुशी वही है, उसने दृढ़ता से कहा। कार्तिक का परिवार उन्हें पूरा समर्थन देता। बच्चे न हो तो क्या, मेरा बेटा और बहू खुश रहें, यही काफी है, उसकी मां कहती। उनका समर्थन दोनों के लिए बड़ा सहारा था। 10 साल बीत गए। उनकी शादी को 1 दशक हो गया। बच्चों की कमी उनके जीवन में एक खालीपन बनकर रही। फिर भी आपसी प्यार और विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे साथ में यात्राएं करते, नए शौक तलाशते। कार्तिक नीला के संगीत कार्यक्रमों में नियमित श्रोता था। नीला कार्तिक के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में उत्साह से सुनती। वे एक दूसरे की दुनिया बन गए। बच्चों की कमी के दर्द को उन्होंने प्यार से पार किया। उन्हें पता था कि उनका प्यार किसी बच्चे से भी बड़ा है। फिर भी उनके दिल में एक बच्चे की चाह बनी रही। वो चाह उनके भीतर एक मौन प्रार्थना की तरह जलती रही। 10 साल का वैवाहिक जीवन प्यार और त्याग की अनगिनत यादें दे गया। बच्चों की कमी का दर्द उन्हें सताता रहा, लेकिन आपसी प्यार ने उस खालीपन को भर दिया। कार्तिक और नीला का जीवन एक लय में चल रहा था। वे मानते थे कि उनकी सबसे बड़ी खुशी एक बच्चा है, और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की कोशिश की। फिर एक दिन वो त्रासदी आई। एक साधारण दिन था। कार्तिक ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। नीला ने उसे चाय दी। जल्दी आना, आज मेरे संगीत क्लास के बच्चों का कार्यक्रम है, तुम्हें आना है, नीला ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नीला, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, कार्तिक ने उसके माथे पर चूम कर विदा ली। नीला को नहीं पता था कि यह चुंबन उनकी जिंदगी का आखिरी स्पर्श होगा। उस शाम नीला बच्चों को संगीत सिखा रही थी। तभी कार्तिक के ऑफिस से फोन आया। कार्तिक सर का एक्सीडेंट हो गया है। नीला मैडम, जल्दी अस्पताल आइए। ये शब्द नीला की दुनिया को तोड़ गए। उसके हाथ से फोन गिर गया, सीने में जैसे कोई अंगारा रख दिया हो। अस्पताल की ओर दौड़ते हुए उसके मन में हजारों विचार कौंध रहे थे। कुछ न हो, मेरे कार्तिक को कुछ न हो, वो मन ही मन प्रार्थना करती रही। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही जो देखा, उसने उसे तोड़ दिया। कार्तिक के सहकर्मी और कुछ रिश्तेदार उदास खड़े थे। डॉक्टर ने पास आकर कहा, माफ कीजिए नीला मैडम, हम कुछ न कर सके। एक्सीडेंट बहुत गंभीर था, कार्तिक नहीं रहे। ये शब्द बिजली की तरह नीला के दिमाग पर गिरे। उसके कानों में सिर्फ एक गूंज थी, आंखें भर आईं। कार्तिक, वो चला गया, उसका संसार, उसकी जान। उसे विश्वास नहीं हुआ। जिसे उसके रूप के कारण कोई प्यार नहीं करेगा, ऐसा उसने सोचा था। जिसके प्यार पर दुनिया ने रश्क किया, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे खो गई। कार्तिक का निष्प्राण शरीर देखकर वो टूट गई। वो फूट फूट कर रोई, चीखी, कार्तिक, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। उसका दुख देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। कार्तिक की मृत्यु ने नीला को पूरी तरह तोड़ दिया।
कई दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली, न खाना खाया, न किसी से बात की। उसका संगीत, उसकी हंसी, सब उस घर से गायब हो गया। कार्तिक की हर याद उसे सताती थी। उसकी हंसी, उसकी प्यार भरी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ एक अंतहीन दर्द बनकर उसे घेर लेता था। महीने बीते। नीला धीरे धीरे जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगी। संगीत ने उसे फिर से सहारा दिया। उसने क्लास शुरू किए, लेकिन वो पहले वाली नीला नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था। तभी परिवार से दोबारा शादी का दबाव शुरू हुआ। इतनी कम उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं नीला, उसकी मां ने कहा। बच्चा भी नहीं है, तुझे नई जिंदगी नहीं चाहिए? रिश्तेदारों ने पूछा। कार्तिक के परिवार ने भी जोर दिया, तुझे खुश रहना चाहिए बेटी। वो नहीं है तो तू अकेली क्यों रहे? ये बातें नीला के लिए असहनीय थीं। कार्तिक की यादों में डूबी वो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे दूसरी जिंदगी नहीं चाहिए मां। मेरा जीवन कार्तिक था, उसके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन समाज और परिवार का दबाव जारी रहा। अकेले रहना मुश्किल है, तुझे एक सहारा चाहिए, बच्चा हो जाए तो सुकून मिलेगा। ये बातें उसे और अकेला करती गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। कार्तिक के बिना जिंदगी की कल्पना भी असंभव थी। फिर भी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या कार्तिक का एक अंश इस दुनिया में नहीं रह सकता? कार्तिक की यादों में जी रही नीला दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। परिवार और समाज का दबाव उसे और अकेला करता गया। उसका हर पल कार्तिक की यादों से भरा था। उसकी हंसी, उसका प्यार, उसकी मौजूदगी, सब कुछ एक अंतहीन दर्द बनकर उसे घेरे रहा। एक दिन कार्तिक की पुरानी चीजों के बीच उसे एक डायरी मिली। वह कार्तिक की डायरी थी। उसकी हर पंक्ति नीला के लिए उसके प्यार को बयां करती थी। अपने रूप के प्रति उसकी हीन भावना, नीला से मिलने पर उसका आश्चर्य, उसे पाने के सपने, बच्चों की कमी का दुख, सब कुछ उसमें लिखा था। एक पन्ने पर उसने लिखा था, नीला, काश हमारे पास एक बच्चा होता। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे मेरा रूप ना मिले, लेकिन अगर उसे तेरा सौंदर्य और मेरी बुद्धि मिले तो वो इस दुनिया को जीत लेगा। मेरे मरने के बाद भी मेरा एक अंश इस दुनिया में रहना चाहिए। ये शब्द नीला के दिल में बिजली की तरह चमके। मेरे मरने के बाद भी मेरा एक अंश इस दुनिया में रहना चाहिए। कार्तिक की इच्छा। उसे लगा जैसे उसे एक नया मकसद मिल गया, कार्तिक के बच्चे को जन्म देना। हाँ, यही उसकी जिंदगी का नया लक्ष्य था। लेकिन मृत व्यक्ति के बच्चे को कैसे जन्म दे, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने इंटरनेट पर खोजा, डॉक्टरों से बात की। तब उसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पता चला। पति की मृत्यु के बाद भी उनके शुक्राणु से गर्भ धारण किया जा सकता है। उसे याद आया कि कार्तिक ने इलाज के दौरान शुक्राणु संरक्षित किए थे। मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच करने पर यह पुष्टि हुई। इस जानकारी ने उसे नई उम्मीद दी। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। IVF का खर्च बहुत था। इसके अलावा पति की मृत्यु के बाद उनके शुक्राणु का उपयोग कानूनी रूप से जटिल था। सबसे बड़ी चुनौती थी समाज का सामना करना। कार्तिक की मृत्यु के बाद नीला के गर्भवती होने पर लोग क्या कहेंगे? क्या उसे अवैध संबंध का इल्जाम नहीं लगेगा? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठे। फिर भी कार्तिक की डायरी की बातें उसे हिम्मत देती रहीं। उसे कार्तिक का एक अंश इस दुनिया में चाहिए था। ये सिर्फ उसकी नहीं, कार्तिक की भी इच्छा थी। उसने अपने फैसले की जानकारी परिवार को दी। उसकी मां और पिता हैरान रह गए। नीला, तू क्या कह रही है? मृत व्यक्ति का बच्चा, लोग क्या कहेंगे? उसकी मां ने घबराते हुए पूछा। लोग जो कहें कहने दे मां, मुझे मेरे कार्तिक का बच्चा चाहिए। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है, नीला ने दृढ़ता से कहा। कार्तिक के परिवार को इस फैसले को स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन नीला का दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया। उसके बच्चे का होना हमारी भी इच्छा है बेटी, कार्तिक की मां ने कहा। हम तेरे साथ हैं। यह समर्थन नीला के लिए बड़ा सहारा था। कुछ दोस्तों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह फैसला स्वीकार नहीं था। क्या उसे पागलपन हो गया? मृत पति का बच्चा, यह तो अनसुनी बात है। फुसफुसाहटें शुरू हुई। फिर भी नीला अपने फैसले पर अड़ी रही। कार्तिक की यादों के लिए, अपने मातृत्व के लिए उसने ये रास्ता चुना। उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन कार्तिक का प्यार उसे ताकत देता रहा। नीला का कार्तिक के बच्चे को जन्म देने का फैसला गांव में चर्चा का विषय बन गया। परिवार के विरोध के बावजूद कार्तिक के परिवार के समर्थन के साथ उसने IVF की तैयारी शुरू की। कानूनी औपचारिकताओं के लिए उसने एक वकील से संपर्क किया।
कार्तिक द्वारा संरक्षित शुक्राणु उसके लिए बड़ी मदद थे। आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए उसने अपने संगीत क्लास को और सक्रिय किया। कार्तिक की इंश्योरेंस राशि और कुछ बचत ने भी उसका साथ दिया। इलाज का पहला चरण शुरू हुआ। हार्मोन इंजेक्शन, नियमित जांच, सब कुछ नीला को शारीरिक रूप से थका देता था। हर बार अस्पताल जाते समय उसका मन कार्तिक की यादों से भर जाता। ये वही जगह है कार्तिक, जहां हम साथ आने की चाहत रखते थे, वो मन ही मन कहती। लेकिन इस दौरान गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। कार्तिक की मृत्यु के महीनों बाद भी नीला का अस्पताल जाना, उसका पेट धीरे धीरे बढ़ना, ये खबरें फैलने लगीं। कार्तिक तो मर गया, क्या उसका कोई अवैध संबंध है? क्या उसकी सुंदरता ने उसे भटका दिया? बच्चे की चाह में कोई नाटक कर रही है? सवाल हर तरफ से उठने लगे। नीला के करीबी दोस्त भी संदेह से उसे देखने लगे। कुछ ने सीधे पूछा, क्या बात है नीला, कार्तिक तो मर गया, तू ये क्या कर रही है? ये सवाल उसके दिल में तीर की तरह चुभे। अपने पति के प्रति प्यार और उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश में समाज उसे गलत समझ रहा था। उसे गहरा दुख हुआ, विशेष रूप से गांव की कुछ महिलाएं ही इन आरोपों की मुख्य वजह थीं। उन्हें हमेशा नील की सुंदरता से जलन थी। उसके पास सुंदरता थी तो क्या हुआ, एक बच्चा भी नहीं और पति मर गया, अब वो अवैध संबंधों में है, वे फुसफुसाकर कहती थीं। एक दिन जब नील दुकान पर सामान लेने गई तो कुछ महिलाओं ने उसे घूरा। उसे देखा, पेट में कुछ छुपा रही है। एक ने धीरे से कहा। नील को यह सुनकर चक्कर सा आ गया, वो जवाब भी नहीं दे पाई। फिर भी नील हारी नहीं, कार्तिक की यादें उसे ताकत देती थीं। ये दुनिया जो भी कहे, मुझे कार्तिक के बच्चे चाहिए, उसने मन में ठान लिया। कार्तिक के परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। बेटी, तुम चिंता मत करो, सच्चाई एक दिन सामने आएगी, कार्तिक की मां ने उसे सांत्वना दी। नील ने अपने संगीत कक्षाओं पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। गाना गाने से उसे सुकून मिलता था। उसके छात्रों और उनके माता पिता ने उसका साथ दिया। उनका प्यार उसके लिए बड़ी ताकत बना। इलाज का हर चरण नील के लिए एक जंग की तरह था। शारीरिक कठिनाइयों से परे समाज की ताने उसे मानसिक रूप से तोड़ते थे। कई बार वो अकेले में रोती थी, लेकिन कार्तिक का चेहरा मन में आते ही उसे हिम्मत मिलती थी। मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी कार्तिक, वो मन में कहती थी। इस तरह दिन इंतजार में बदल गए। डॉक्टर ने नील को बुलाया। नील, आपके लिए खुशखबरी है, आप गर्भवती हैं। ये शब्द नील के कानों में शहद की तरह बरसे, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। कार्तिक का एक अंश उसके भीतर बढ़ रहा था, ये सोच उसे खुशी के शिखर पर ले गई। गर्भवती होने की खबर ने नील को नया जीवन दिया। कार्तिक का एक अंश उसके भीतर बढ़ रहा था, यह सोच उसे खुशी के शिखर पर ले गई। हर दिन वो उस बच्चे के लिए जीती थी। कार्तिक की डायरी के शब्द उसे और ताकत देते थे, लेकिन समाज ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। जब उसका पेट बढ़ने लगा तो फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। अवैध संबंध, शर्मिंदगी, मरे हुए पति के नाम पर नाटक कर रही है, ये शब्द नील के कानों में जहर की तरह उतरे। कुछ लोग उसे घूरते तो कुछ खुलेआम मजाक उड़ाते। नील के माता पिता इस स्थिति से दुखी थे। नील, तुम ये बदनामी क्यों सह रही हो? अगर दूसरी शादी कर लेती तो ये दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी मां ने आंसुओं के साथ कहा। मां, ये कार्तिक का बच्चा है, उसका सपना है। दुनिया जो कहे, मुझे ये बच्चा चाहिए, नील ने दृढ़ आवाज में कहा। कार्तिक के परिवार ने उसे पूरा सहारा दिया। बेटी, तुम हिम्मत रखो, सच्चाई एक दिन सामने आएगी, कार्तिक की मां ने उसे सांत्वना दी। गर्भावस्था की जांच के लिए जब नील अस्पताल गई तो डॉक्टर ने एक और खुशखबरी दी। नील, आपको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। यह शब्द सुनकर नील स्तब्ध रह गई। जुड़वा बच्चे? उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने कार्तिक की डायरी में लिखी बात याद की। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा एक अंश इस दुनिया में रहना चाहिए, अब 2 अंश। इस खुशखबरी को उसने परिवार को बताया। कार्तिक के परिवार के लिए यह बड़ी राहत थी। उसकी आत्मा ने हमें आशीर्वाद दिया, कार्तिक की मां ने कहा। लेकिन नील के परिवार को जुड़वा बच्चों की खबर से चिंता बढ़ गई। 2 बच्चों को कैसे पालेगी? इन गांव वालों की बातों का सामना कैसे करेगी? जैसे जैसे नील का गर्भ अधिक स्पष्ट हुआ, गांव वालों की बातें और तीखी हो गईं। 2 बच्चे, न जाने कितनों के साथ संबंध रहा होगा, कुछ लोग तंज कसते। ये शब्द नील को तोड़ देते थे।
कई बार वो अकेले में रोती थी। उसे अपने बच्चों के बारे में खुश होने का मौका भी समाज नहीं दे रहा था। एक दिन संगीत कक्षा से लौटते समय कुछ महिलाओं ने नील को रोक लिया। क्या है नील, ये क्या दिखा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कार्तिक तो मर गया ना, ये बच्चे किसके हैं? एक ने तंज कसते हुए पूछा। नील की आंखें भर आईं, उसे गुस्सा आया। ये मेरे कार्तिक के बच्चे हैं, मेरे पति के बच्चे, उसने जोर से कहा। बस तू कह दे तो हो गया, मरे हुए पति के बच्चे कैसे होंगे? दूसरी औरत ने हंसते हुए कहा। नील खुद को रोक न सकी। तुम्हें सच जानना है तो सुनो, ये आईवीएफ इलाज से हुए बच्चे हैं। मेरे पति के शुक्राणु से मैं गर्भवती हुई हूं। अगर विश्वास न हो तो मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स देख लो, उसने गुस्से में कहा। उसके शब्द सुनकर वे स्तब्ध रह गईं। आईवीएफ इलाज के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ को शक हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। नील हारी नहीं, अपने बच्चों के सपने उसे ताकत देते थे। हर दिन वो अपने बच्चों से बात करती थी। कार्तिक की यादें उसे सहारा देती थीं। दुनिया जो भी कहे, उसके बच्चे उसके साथ होंगे, ये वो मानती थी। गर्भावस्था नील के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियों से भरी थी। जुड़वा बच्चों के कारण मुश्किलें दोगुनी थीं। समाज की ताने उसे लगातार सताते थे। फिर भी कार्तिक की यादें और उसके भीतर बढ़ रहे जीवन उसे ताकत देते थे। प्रसव का समय नजदीक आया। नील को अस्पताल में भर्ती किया गया। कार्तिक की मां और नील की मां उसके साथ थीं। प्रसव पीड़ा में तड़पते हुए भी नील के मन में कार्तिक का चेहरा था। कार्तिक, हमारे बच्चे आ रहे हैं, उसने मन में कहा। आखिरकार वो क्षण आया। नील ने 2 बेटों को जन्म दिया। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। बच्चों को सीने से लगाने पर उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है। कार्तिक की शक्ल वाले उन बच्चों को देखकर उसका सारा दर्द गायब हो गया। कार्तिक की मां और नील की मां खुशी से रो पड़ी। बच्चों का जन्म गांव में बड़ी खबर बन गया। कार्तिक की मृत्यु के कुछ महीनों बाद नील को जुड़वां बच्चे। फुसफुसाहट फिर तेज हो गई। कुछ लोग अस्पताल में बच्चों को देखने आए। पता करना है कि ये बच्चे किसके हैं, वे फुसफुसाए। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों को सच पता था। नील के आईवीएफ इलाज और कानूनी प्रक्रियाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। एक स्थानीय अखबार के पत्रकार को यह खबर मिली और वो अस्पताल पहुंचा। नील और कार्तिक की कहानी सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। पत्रकार ने नील से संपर्क किया। मैडम, आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। आईवीएफ इलाज के जरिए पति की मृत्यु के बाद बच्चों को जन्म देना कई लोगों को जागरूक करेगा। क्या हम आपकी अनुमति से यह खबर प्रकाशित कर सकते हैं? शुरुआत में नील को हिचक थी। उसे डर था कि समाज फिर उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन कार्तिक की मां ने उसे प्रोत्साहित किया। बेटी, सच सामने आना जरूरी है, इससे इन गांव वालों की बोलती बंद होगी। नील मान गई। अगले दिन अखबार में नील और कार्तिक की कहानी प्रमुखता से छपी। प्यार और विज्ञान की जीत, मरे हुए पति के बच्चों को जन्म देती युवती। आईवीएफ इलाज और इसकी संभावनाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया था। कार्तिक की डायरी के अंश और नील के दृढ़ संकल्प का भी जिक्र था। यह खबर गांव में तूफान की तरह फैली। अखबार पढ़ने के बाद कई लोगों को सच समझ आया। उन्हें अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदगी हुई। कुछ लोग नील से मिलकर माफी मांगने आए। हमें गलतफहमी हुई नील, हमने तुम्हें गलत समझा, उन्होंने कहा। नील का मजाक उड़ाने वाली महिलाओं को सिर झुकाना पड़ा। उनकी फुसफुसाहट बंद हो गई। समाज का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। लोग नील की तारीफ करने और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने लगे। कार्तिक के दोस्त और सहकर्मी नील से मिलने आए। उन्हें कार्तिक के नुकसान का दुख अब भी था, लेकिन उसके बच्चों को देखकर उन्हें खुशी हुई। नील, कार्तिक मरा नहीं है, वो इन बच्चों में जीवित है, उन्होंने कहा। नील के परिवार को अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व हुआ। हमें गलती हुई बेटी, तुम्हारा प्यार कितना बड़ा है, ये हमें अब समझ आया, उसके पिता ने कहा। सच सामने आने पर नील को बहुत राहत मिली। वो अपने बच्चों को सिर उठाकर पाल सकती थी। उसका जीवन एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा था। सच उजागर होने के साथ नील का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। समाज की तानों की जगह अब प्रशंसा और सम्मान ने ले ली। अपने बच्चों के साथ वो खुशी से जीने लगी। कार्तिक की यादें हमेशा उसके साथ थीं। उसकी डायरी के शब्द उसके लिए मार्गदर्शक थे।
अगर मैं मर जाऊं तो मेरा एक अंश इस दुनिया में रहना चाहिए, अब 2 अंश। कार्तिक की शक्ल और नील की सुंदरता वाले वे बच्चे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गए। नील ने अपनी संगीत कक्षाएं जारी रखीं। उसकी कहानी सुनकर और भी छात्र उसके पास आने लगे। उसे कई संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके गीतों में एक नया भाव आ गया। वे प्यार और संघर्ष के गीत थे। बच्चे बड़े होने लगे। उन्हें कार्तिक की बुद्धिमत्ता और नील की सुंदरता मिली थी। वे अपनी मां की कहानी सुनकर बड़े हुए। अपने पिता की यादों को जीवित रखने वाली मां को वे बहुत प्यार करते थे। नील का जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने साबित किया कि प्यार का न कोई रूप होता है, न रंग, और सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी कहानी ने आईवीएफ जैसे इलाजों के बारे में गलतफहमियां दूर करने में भी मदद की। वर्षों बीत गए। नील अपने बच्चों के साथ खुशी से जी रही थी। कार्तिक की यादें हमेशा उसके साथ थीं। उसका प्यार उसे ताकत देता था। उसका जीवन एक संदेश बन गया। प्यार, त्याग और दृढ़ संकल्प के सामने कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। उसके जीवन ने दुनिया को बताया कि सुंदरता से परे दिलों के बीच का रिश्ता सबसे अहम है। कार्तिक और नील का प्यार एक किंवदंती बन गया जो पीढ़ियों तक याद किया जाएगा।